हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में करेंगे हम कुछ नेक्स्ट वर्ड्स और ये सारे वकैब का पार्ट है। इसे आप एंटोनियम सिनोनियम में इंक्लूड कर सकते हो, इडियम फ्रेजेस में आ सकता है, कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देकर अंडरलाइन में पूछ सकते हैं, स्पेलिंग एरर में पूछ सकते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर 10 नंबर की भी इंग्लिश आती है तो 3 से 4 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे वकैब से सीधे सीधे। जो पूछ लेगा भाई स्पेलिंग एरर बताओ कहाँ पे है, या इसका एंटोनियम बताओ, इसका सिनोनियम बताओ, या फिर मिसप्लेट एरर बताओ। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, 10 ही वर्ड करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास और धीरे धीरे करके चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमारा पहला वर्ड है आज का एक्सपेट्रिएट। क्या होता है? ये होता है प्रवासी। प्रवासी कौन होता है? जो बाहर से रहने आता है। तो अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ऑन, मतलब जो हमारे देश में बाहर से लोग रह रहे हैं, कोई म्यांमार से, कोई बांग्लादेश से, कोई भी कहीं से आया हुआ है, तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सपेट्रिएट होते हैं। और एक बात और, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है मतलब अपने देश से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में रहना, इसे याद रखना। एग्जिट। इमिग्रेंट होता है आना, मतलब बाहर देश से आके यहाँ पे रहना। फिडेलिटी क्या होता है? फिडेलिटी होता है भैया लॉयल्टी या एक्यूरेसी, मतलब आप किसी चीज़ के लिए कितने लॉयल हो या फिर आप कितने एक्यूरेट हो, उसे कहते हैं फिडेलिटी। नेक्स्ट है फॉजिटिव। इसको कहते हैं फॉगिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, भगोड़ा। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट, मतलब ऐसा कोई इंसान जो भाई भाग जाता है, बच के निकल जाता है किस चीज़ से? ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसी को कहते हैं भगोड़ा। तो फॉगिटिव या पॉजिटिव बोल सकते हो आप, भगोड़ा। ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी होती है किस चीज़ की? अर्थ के सरफेस की, या फिर फिजिकल फीचर की, डिवीजन की, प्रोडक्ट और पॉपुलेशन की। सो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट होता है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला। लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल लिविंग इन ग्रुप लाइक एनिमल्स, मतलब जो जानवर होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं उसी को कहते हैं ग्रिगेरियस। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। ये होता है मोहमाया। हेलुसिनेशन कहते हैं मतलब किसी चीज़ के भ्रम में रहना। तो द फैक्ट ऑफ सीइंग हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर, आप उस चीज़ के भ्रम में हो, आप मोह माया में हो, बल्कि वो चीज़ रियली में है ही नहीं, इसे कहते हैं हेल्यूजन। हेल्यूजन भी बोल सकते हैं, इल्यूजन भी बोल सकते हैं, और हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं, भ्रम या मोह माया। फिर है हेडोनिस्ट। ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है। हेडोनिस्ट होता है सुखवादी, जिसको हमेशा प्लेजर चाहिए। अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। फिर होता है हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस हमने पीछे पढ़ा था कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है जो मांस खाता है, ओनली ईट फ्लैश। फिर हमने पढ़ा था ओमनीवोरस, जो मांस भी खाता है और जो शाकाहारी भी है, लाइक ह्यूमन बींग। और हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो सिर्फ पेड़ पत्तों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेरेसी। हेरेसी क्या होता है? अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आप किसी धर्म के प्रति आपका एक ऐसा ओपिनियन है कि भाई आप उस धर्म को नहीं मानते, आप उसके अगेंस्ट हैं, इसे कहते हैं हेरेसी। विधर्म बोल सकते हैं। ऑनरेरी क्या होता है? ऑनरेरी होता है, देखो होनोररी मत पढ़ना इसको। ऑनरेरी होता है माननीय, मतलब कोई चीज़ जो सर्वसम्मानीय हो, इसे गिवन एज एन ऑनर, मतलब आप उसको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। फिर होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सभी को पता है, ये एक तरह की स्टडी है किस चीज़ की? प्रैक्टिस ऑफ ग्राइंड फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो इसी को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। बागवानी इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया से याद रखेगा, हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो मतलब वाटर, तो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से किसी को डर लगता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्लेप्टोमेनिया मैंने आपको बताया था, जो चोरी करता है, चोरी करने का दीवानापन। तो मैनिया होता है पागलपन होना, फोबिया होता है डरना। और फिर मैंने आपको क्लेस्ट्रोफोबिया भी बताया था। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है कन्फाइंड प्लेस हो, कोई बंद जगह हो या भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगना। नेक्स्ट है इंसेंटिव। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको इंसेंटिव के रूप में 1500 ज़्यादा दे दिए जाते हैं, या दिवाली बोनस के रूप में, यही होता है इंसेंटिव, मतलब समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, आपको किसी काम करने का एक्स्ट्रा पैसा मिलना, ये इंसेंटिव होता है। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट से याद रखेगा, इन्फेंट होता है मतलब छोटा बच्चा, तो किसी छोटे बच्चे की हत्या करना, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी इज कॉल्ड द इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है इटिनेरेंट। क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये वर्ड इटिनेरेंट होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वो वर्क, आपकी अपने काम के लिए वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो इसे कहते हैं इटिनेरेंट। नेक्स्ट है जक्स्टापोज। ये वर्ड भी मैंने देखा है बहुत बार क्वेश्चंस के फॉर्म में, मतलब एग्जाम्स में। तो जक्स्टापोज होता है मिलाना, प्लेस साइड बाय साइड, तो एक
एक के बाद एक का प्लेस रखना, मिलाना, ये जक्स्टापोज होता है। मैडन होता है हमारी पहली, मैडन स्पीच अगर कोई बोलता है आपको तो इसका मतलब होता है आपकी फर्स्ट स्पीच। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच लाइक जर्नी है बाय अ प्लेन या शिप एट्रेक्स्ट्रा, तो कोई भी जर्नी, कोई भी पहली चीज़ होना उसे कहते हैं मैडन। नेक्स्ट है मैसोचेस्ट होता है। मैसोचेस्ट क्या होता है? समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब आप उसको पनिश कर रहे हो लेकिन उससे भी वो क्या कर रहा है? प्लेजर ले रहा है, आनंद ले रहा है, उसे कहते हैं मैसोचेस्ट। नेक्स्ट है मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया क्या होता है? मैग्लोमेनिया होता है एक इस तरह का मेंटल इलनेस, ऐसी मानसिक बीमारी, कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एक्सरेट बिलीफ इन देयर ओन इम्पोर्टेंस या पावर, मतलब अपने ही आप में मेरी पावर है भाई, मैं ही हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस है, इसी में रहना, इसी एक मानसिक बीमारी में रहना कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, तो इसे कहते हैं मैग्लोमेनिया। नेक्स्ट है मिजोगेमिस्ट, ये आप सभी को पता होगा, एक ऐसा पर्सन जो कि मैरिज से हेट करता है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मतलब ना तो इधर का ना उधर का, नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग इधर साइड इन ए डिसएग्रीमेंट एंड द कंपटीशन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है नोविस। क्या होता है? नोविस कहते हैं नया नया काम सीखे हुए को, अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब और सिचुएशन, मतलब नया नया आया है, नो से किया है, नया नया उसने काम सीखा है। ऑब्सिक्योर होता है अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस, आपने कोई डिसीजन लिया लेकिन आप ऑब्सक्योर हो उसके लिए, मतलब आपको ये नहीं पता, आप उसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, तो नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, जो चीज़ समझना या एक्सप्रेस ना कर पाए उसे कहते हैं ऑब्सक्योर। ओमनीसेंट होता है हर जगह, इसको गॉड के लिए यूज़ किया जाता है, नोविंग एवरीथिंग, ठीक है। पहले पेल्पेबल क्या होता है? पेल्पेबल होता है एबल टू बी टच और फेल्ट, जिसको आप टच कर सको या महसूस कर सको। पैरासाइड क्या होता है? पैरासाइड होता है भाई किलिंग योर फादर, अपने फादर को मार देना, मदर या फिर क्लोज रिलेटिव को, ऐसे लोगों को। देखो ये है पैरासाइड। अगर पेट्रीसाइड आए ना तो फिर किलिंग ऑफ फादर है, और मेट्रीसाइड आए तो फिर आपका मदर की किलिंग है, और फ्रेट्रीसाइड आए भाई बहन की किलिंग है, और इसमें है पैरीसाइड। तो पैरासाइड में ना सीधा फादर मत लगा देना, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और ए क्लोज रिलेटिव, इनमें से कोई भी। पैट्रीमोनी होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, मतलब पिताजी के निधन के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी होती है या पिताजी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पैट्रीमोनी बोलते हैं, मतलब पिताजी की विरासत को। प्रेजर्वेंस होता है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, आपने बहुत सारी कठिनाइयों के बाद एक पर्टिकुलर एम या फिर कोई क्वालिटी या फिर उस चीज़ को अचीव कर लिया है, इसे कहते हैं प्रेजर्वेंस। डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, दृढ़ता इसे बोला जाता है। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी गुड थॉट्स नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट बैड थिंग्स और हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, सक्सेसफुल नहीं होगा, ये पेसिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी होता है, हर चीज़ में पॉजिटिव थिंग ढूंढ लेता है। फ्लेंडरर क्या होता है? फ्लेंडरर होता है ये जो आवारा गर्दी होती है ना, इश्कबाज जो होते हैं। अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी डिफरेंट वुमन, एक से ज़्यादा औरतों के साथ सेक्सुअली अटैच्ड होना, उसी को कहते हैं फ्लेंडरर, और इश्कबाज इसको हिंदी में। फिर होता है फिलोगैनिस्ट। फिलोगैनिस्ट क्या होता है? पर्सन हु एस्टीम वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ द ह्यूमैनिटी, एक ऐसा इंसान जो स्त्री को या वुमेन को हमेशा एक हाई प्रोमिनेंट पे रखे, उसे ही कहते हैं फिलोगैनिस्ट। गायनी का मतलब वीमेन होता है। फिलोसफी एज यू नो वेरी वेल कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। फिर है आपका फिजियोलॉजी, देखो ऊपर है फिलोसफी जिसे दर्शन शास्त्र बोला जाता है, और नीचे है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या होगा? स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारी जो नॉर्मल फंक्शन है हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उसे फिजियोलॉजी। और फिलोसफी होता है आपका मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ की स्टडी करना। नेक्स्ट है आपका पॉलीएंड्री। क्या होता है? मतलब जिसके एक से ज़्यादा पति हो, तो द कस्टम हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। और पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज़्यादा पत्नी रखना। तो पॉलीएंड्री एक से ज़्यादा पति और पॉलीगैमी एक से ज़्यादा पत्नी। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग, बिगनिंग ऑफ द प्ले, बुक और फिल्म, इंट्रोड्यूस इट। नेक्स्ट आपका सेफियोलॉजी क्या होता है? ये होता है जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उनको एनालिसिस करना, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन। नेक्स्ट है आपका सुडोनियम। क्या होता है? सुडोनियम होता है एक ऐसा फिक्सिशियन नेम इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, मतलब किसी को उसके रियल नाम से ना जाने, उसके एक फिक्शन नेम से जाने, मतलब जो उसको बोला जाता है उपनाम से, सरनेम बोल सकते हो, इसको सुडोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कलरी। क्या होता है? स्कलरी होता है बर्तन साफ करने की जगह, अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन द ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज फॉर वॉशिंग डिशेज एक्स्ट्रा। तो अगर आप जहाँ पे भी बर्तन साफ करते हो उस जगह को बोलोगे स्क्वेलरी तो याद रहेगा।
नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है किसी चीज़ की स्टडी या क्लासिफिकेशन करना ह्यूमन सोसाइटीज़ का, मतलब मानव की जो समाज है उसको ही क्लासीफाई करना या उसकी स्टडी करना, ये सोशियोलॉजी होता है। स्पिंस्टर होता है ओल्ड अनमैरिड वुमन। देखो याद रखना, यंग अनमैरिड वुमन नहीं होगा, वो ओल्ड है, मतलब एज हो चुकी है 50 से ऊपर कह सकते हैं, तो ओल्ड अनमैरिड वुमन को स्पिंस्टर कहते हैं। फिर है आपका स्टोइसिज्म। क्या होता है? ये होता है द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग दैट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, मतलब ऐसा फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, शो नहीं कर पा रहे हो या दिखा नहीं रहे हो कि यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, कि भाई मैं सफ़र कर रही हूँ इस चीज़ से, इसे कहते हैं स्टोइसिज्म। तो आगे करेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। चीज़ों को ना यूज़ कीजिएगा, मतलब देखो हमें इन वर्ड का पता है, थिस्ट का हमें पता है गॉड के बारे में, यूनिवर्सल का पता है, जोलॉजी का पता है, एब्सोल्यूट का पता है, वर्सेटाइल का पता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं पता? तो भाई उस चीज़ पे थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।